वेलकम टू मेडिकल मेविन। तो बायोलॉजी का कंसेप्ट नंबर 1 दैट इज आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स। आज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में है जो है तो हम बात करते हैं। सबसे पहले कीटो अल्डोज आइसोमेरिज्म है। तो ये जो है ना तो फंक्शनल ग्रुप में डिफर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है, बाकी जो स्ट्रक्चर है, बाकी जो कन्फिगरेशन है वो सेम है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फंक्शनल ग्रुप में डिफर करते हो वो कीटो अल्डोज आइसोमेरिज्म को कहा जाएगा। अब कीटो अल्डोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एक में अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे में जो है तो कीटो फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इनको कीटो अल्डोज आइसोमेरिज्म कहा जाता है, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एग्जिस्ट करती है। फिर द सेकंड वन इज डी एंड एल आइसोमेरिज्म। अब स्टूडेंट्स को इस वाले आइसोमेरिज्म में काफी कंफ्यूजन होती है कि डी ग्लूकोज कौन सा है और एल ग्लूकोज कौन सा है। तो रिमेंबर, कार्बन नंबर 5 पर, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 5 पर हम OH की पोजीशन को देखेंगे कि आया वो राइट साइड पर है या फिर वो लेफ्ट साइड पर है। अगर तो राइट साइड पर हो तो फिर इसको हम डी ग्लूकोज का नाम देंगे, और अगर कार्बन नंबर 5 पर OH लेफ्ट साइड पर हो तो फिर इसको हम एल ग्लूकोज का नाम देंगे। रिमेंबर, दीज टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, इसलिए इनको एनंटियोमर्स भी कहा जाता है। और अगर इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के हवाले से बात की जाए तो जो डी ग्लूकोज होता है ये हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है, यहाँ पर स्मॉल डी भी आ सकता है। और जो एल ग्लूकोज होता है ये लीवो रोटेटरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगाया है, यहाँ पर स्मॉल एल भी आ सकता है। फिर हम आते हैं एपिमेरिज्म की तरफ। तो एपिमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जिसमें हमारे पास दो एपिमर्स अराउंड ए सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन जो है तो वो डिफर करे। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम एपिमर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक है डी ग्लूकोज, दूसरा है डी मेनोज। तो डी ग्लूकोज और डी मेनोज में जो डिफरेंस आता है दैट इज ऑन कार्बन नंबर 2। यहाँ पर इनकी कन्फिगरेशन डिफरेंट है, जबकि अगर बाकी कार्बन एटम्स को देखा जाए तो यहाँ पर इनकी कन्फिगरेशन सेम टू सेम आती है। तो इसलिए इनको हम एपिमर्स कहेंगे, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 पर OH राइट साइड पर है, जबकि मेनोज में OH ग्रुप जो है कार्बन नंबर 2 पर वो लेफ्ट साइड पर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज की बात करें तो इनमें जो कन्फिगरेशन का डिफरेंस आ रहा है दैट इज ऑन कार्बन नंबर 4। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पर जो OH है दैट इज ऑन द राइट साइड, जबकि मेनोज के कार्बन नंबर 4 पर जो OH है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। So that is why these two are the epimers of each other. So D-mannose और D-galactose ग्लूकोज के एपिमर्स हैं। बट रिमेंबर, D-galactose और D-mannose एक दूसरे के एपिमर्स नहीं है, क्योंकि ये दोनों कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 दोनों पर एक दूसरे से डिफरेंट है, और हमें सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन चाहिए जहां पर जो कन्फिगरेशन है वो डिफरेंट आए। फिर आते हैं हम एनोमेरिज्म की तरफ, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आता है रिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो रिमेंबर, अल्फा डी ग्लूकोज वो होगा कि जहां पर कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग हो। ठीक है, यहाँ पर ये बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग है, तो ये कौन सा ग्लूकोज है? ये अल्फा ग्लूकोज है। ठीक हो गया। और अगर बीटा डी ग्लूकोज की बात की जाए तो कार्बन नंबर 1, रिंग के कार्बन नंबर 1 पर जो OH है अगर वो अबव द प्लेन हो तो ये फिर बीटा डी ग्लूकोज होगा। ठीक हो गया। एंड रिमेंबर, अगर डी ग्लूकोज की बात की जाए कि ये डी ग्लूकोज कब होगा रिंग फॉर्म में और एल ग्लूकोज कब होगा, तो उसके लिए हम कार्बन नंबर 5 को देखेंगे, इसके OH को देखेंगे। अगर OH डाउन है, नीचे है, तो फिर ये डी ग्लूकोज होगा, और अगर OH ऊपर हो तो फिर ये एल ग्लूकोज होगा। ठीक है।